1918 में रायपुर में होम लोन लीग की शाखा स्थापित की गई। मांगट्यू की अगस्त घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया तथा तिलक को अपने विरुद्ध एक मुकदमे के कारण लंदन जाना पड़ा और होम लोन लीग का प्रभाव समाप्त हो गया। अन्य घटनाएं। रायपुर में 1918 में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, घनश्याम सिंह गुप्त व पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया। सरस्वती पुस्तकालय 1909 स्थान राजनांदगांव। संस्थापक ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सहयोगी गज्जूलाल शर्मा, छविलाल चौबे। विशेष राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में इस संस्था ने राजनांदगांव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना। तिलक द्वारा प्रारंभ होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा 1917 में स्थापित हुई। रायपुर में नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मण राव उदिकर, मूलचंद बागड़ी। बिलासपुर में नेतृत्व ई राघवेंद्र राव। दुर्ग में नेतृत्व घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव में नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह। विशेष 1918 में रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में होम रूल लीग की क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ 1920। रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल एवं असर अली। बिलासपुर वाजिर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां। विशेष पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा, अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे बल्कि अब सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह 1918 में ही कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव एवं सीएम ठक्कर ने भाग लिया। रॉलेट एक्ट 1919 में छत्तीसगढ़ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। पूरे भारत में विरोध किया गया। भारतीयों ने इसे ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी। इस एक्ट के विरोध में 23 मार्च 1919 को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आयोजन किया गया। सभी प्रमुख नेताओं ने जनसभाओं के माध्यम से लोगों को सरकार के विरुद्ध जागरूक किया। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। रायपुर में इसका व्यापक विरोध किया गया। इस दौरान बिलासपुर में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर एवं यदुनंदन श्रीवास, ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे आदि ने सभा को संबोधित किया। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 में बीएनसी मिल के मजदूरों ने अपनी मांगों को न मानने के विरोध में मिल प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करते हुए हड़ताल किया। इस हड़ताल का संचालन ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया। 36 दिनों तक चली यह हड़ताल अंततः सफल हुआ तथा प्रबंधन को मजदूरों की बात माननी पड़ी। इस हड़ताल में भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी की आगमन हुआ था। रॉलेट एक्ट और छत्तीसगढ़ 1919। रायपुर कांग्रेस के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध। बिलासपुर ठाकुर छेदीलाल, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन श्रीवास, राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे। किसान मजदूर सभा 1920। स्थान राजिम, अध्यक्ष पंडित विष्णुदत्त शुक्ल, योगदान पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे। विशेष प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले के दौरान यहाँ सभा की गई थी, जिसमें किसान और मजदूर ने मुख्य रूप से भाग लिया। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920। स्थान राजनांदगांव, नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह। विशेष 36 दिनों तक छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा श्रमिक आंदोलन। श्रमिक नेता वी गिरी का आगमन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1924 तथा 1937 में भी मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया।
खिलाफत आंदोलन 1920 राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न क्षेत्रों के खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। खिलाफत आंदोलन से जनता को जोड़ने के क्रम में रायपुर में असगर अली द्वारा जनता को संबोधित किया गया। रविशंकर शुक्ल ने भी रायपुर में खिलाफत आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। बिलासपुर में वजीर खां, हकीम अजमल खां आदि द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 जुलाई 1920 में यह आंदोलन धमतरी के कंडेल गांव से आरंभ हुआ। आंदोलन मुख्यतः अंग्रेजों के किसान विरोधी नीतियों की प्रक्रिया थी। किसानों ने नहर कर या सिंचाई कर के विरोध में आंदोलन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा रुद्री एवं मारनसिल्ली में बांध बनाकर इसके नहर के जल का उपयोग 10 वर्षों का अनुबंध आवश्यक कर दिया गया। कंडेल नामक गांव के किसानों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उन पर जल की चोरी का आरोप एवं जुर्माना लगाया गया, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघवाले ने की।